से ज्यादा बच चुका है। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो दोनों सीटों पर 1 लाख वोटों से ज्यादा लीड उन्होंने बना रखा है। रायबरेली से राहुल गांधी 1,87,000 वोट से आगे। वायनाड की बात करें तो 2,65,000 वोट से आगे। अमेठी से केएल शर्मा 60,000 वोट से आगे। कैसरगंज से करण भूषण 64,000 वोट से आगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह 18,000 वोट से आगे। मथुरा से हेमा मालिनी 1,90,000 वोट से आगे। कन्नौज से अखिलेश यादव 72,000 वोट से आगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव 1,64,000 वोटों से आगे। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 73,000 वोटों से आगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव 64,000 वोटों से आगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 5 लाख वोटों से आगे। नागपुर से नितिन गडकरी 52,000 वोटों से आगे। मंडी से कंगना रनौत करीब 70,000 वोटों से आगे। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 लाख वोटों से आगे, बहुत बड़ी मार्जिन है, यानी कि एक तरफा जीत। फाइनल आंकड़े आने बाकी, लेकिन रुझानों के मुताबिक बहुत आगे नितिन गडकरी करीब 50,000 वोटों से आगे। लेकिन खासकर वाराणसी की बात की जाए, जो कि 1 लाख का आंकड़ा अभी तक पीएम मोदी ने पार नहीं किया है, 93,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीट पर लंबी चौड़ी बढ़त उन्होंने बना रखा है। रायबरेली से 1,87,000 वोट से आगे। वायनाड से राहुल गांधी 2,65,000 वोट से आगे। अमेठी में स्मृति ईरानी काफी पीछे, जबकि केएल शर्मा 60,000 से ज्यादा वोटों से आगे। कैसरगंज से करण भूषण सिंह 64,000 वोट से आगे। हालांकि सुबह जिस तरीके से बयान उनके पिता बृजभूषण का सामने आया था कि एक तरफा जीत। लखनऊ सीट की भी बात करें, महज 18,000 वोट से आगे। कहा जाता है कि लखनऊ सीट, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, अटल के वक्त से लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। हेमा मालिनी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई, 1,90,000 वोट से आगे। कन्नौज आखिरी टाइम में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कहा जा रहा था कि कन्नौज सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, और ऐसे में 72,000 वोटों से आगे। जबकि उनकी पत्नी मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है, 1,64,000 वोटों से आगे। और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, ग्राउंड से भी हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत राठी हमारे साथ देहरादून से, ओबिस हमारे साथ रामपुर से, और विनय हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले अजीत, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की तो बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो जो एग्जिट पोल कह रहे थे वही तस्वीर दिखाई पड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए, एग्जिट पोल का जो भी नतीजा 2 दिन पहले आया था वो पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल में बदल गया है। यहाँ पर जो एग्जिट पोल ने यहाँ की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई थी, तो वो एग्जिट पोल यहाँ पर एग्जैक्ट पोल साबित हो गया है। उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं। और अगर हम ये कहें कि 5 सीटें भाजपा जीत रही तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो समय हो गया है, जितने राउंड यहाँ पर गिनती हो गई है, जो फासला है, तो मैं वो फासला आपको बता देता हूँ कि 2.25 लाख वोटों से अल्मोड़ा से अजय टम्टा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2.25 लाख वोट बहुत होते हैं। पौड़ी से अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, तकरीबन 1 लाख वोटों से आगे हैं। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तकरीबन 66,520 वोटों से आगे हैं। और सबसे बड़ी जीत नैनीताल से मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट हैं, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। वो 2,58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और टिहरी में भाजपा की माला राज्य लक्ष्मीचा 1,31,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन टिहरी में एक जो निर्दलीय उठा था, एक युवा बॉबी पवार, वो तकरीबन 1 लाख वोट के आसपास पहुंचने के करीब है। तो यहाँ खैर कुल मिलाकर किसने क्या लिया, क्या समीकरण होंगे, लेकिन फिलहाल 5 कमल, बिल्कुल सीटों के अजीत आएंगे आपके पास वापस। वैस का रुख कर लेता हूं। वैस, रामपुर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है। देहरादून से अजीत जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एग्जिट पोल की तरह ही अब देखिए एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, और अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि क्लीन स्वीप उत्तराखंड में तो, देवभूमि में तो देखने को मिल रहा है। रामपुर की फिजा क्या कह रही है, वहां पर काउंटिंग को लेकर के क्या अपडेट है, कितनी और राउंड्स बचे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक 10 राउंड ही हुए हैं और
जो रामपुर से सपा प्रत्याशी हैं, क्योंकि आजम खान का गढ़ है। बहरहाल सी बात है कि यहाँ से जीत तय होना माना जा रहा है, क्योंकि 1 लाख वोटों से जो लीड रामपुर की लोकसभा सीट पर देखने को मिले, ये अपने आप में काफी बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि 58% मुस्लिम समुदाय का वोट है। साथ ही साथ जो यादव परिवार का वोट है वो भी कहीं ना कहीं छूता हुआ समाजवादी पार्टी को नजर आया है। तो बहरहाल सी बात है कि यहाँ पर जो जीत है वो पूरी तय है। साथ ही साथ रामपुर के अलावा अगर पश्चिम की और सीटों की बात की जाए, चाहे उसमें मुरादाबाद लोकसभा सीट हो या संभल लोकसभा सीट हो या फिर अमरोहा लोकसभा सीट हो, सहारनपुर और कैराना की भी अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, बड़ी मजबूती के साथ में अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, जनता से कनेक्टिविटी करते हुए नजर आए थे। और तमाम उनके अगर बयानों पर भी गौर किया जाए, उन्होंने कहा था कि इस बार जो इलेक्शन है 2024 का, उसको हम नहीं लड़ रहे हैं, सीधा जनता लड़ रही है। बहरहाल सी बात है कि जहां पर भी आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा होगा, मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो 56,000 वोट से अभी लीड कर रही है समाजवादी पार्टी। वहीं 70,000 से ज्यादा वोटों से सहारनपुर लोकसभा सीट पर इमरान मसूद लीड कर रहे हैं। लगभग 47,000 से कैराना लोकसभा सीट इकरा हसन, जो अपना आप में चर्चित एक लोकसभा सीट बन गई थी कैराना, वो भी अब लीड करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आया है और गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के तौर पर नजर आ गया है। क्योंकि पश्चिम की अगर बात की जाए, पश्चिम से जो ये सीटें जिनकी पर जीत हासिल हो रही है, ये वो सीटें हैं जहां पर यादव प्लस मुस्लिम फैक्टर है, यानी कि MY फैक्टर का जो पूरा समीकरण था वो धरातल पर उतरा है। और जो जनता है उन्होंने गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रेम देना शुरू किया है। रामपुर लोकसभा सीट अपने आप में इसलिए भी चर्चित है क्योंकि देखिए आकाश सक्सेना वहां से विधायक थे। बहरहाल सी बात है कि आकाश सक्सेना को लेकर के और घनश्याम लोधी की अगर बात की जाए, 2019 के अंदर में उन्होंने आजम खान के किले के अंदर में पूरा आजम खान का किला डाल दिया था। 2019 से तो उलट तस्वीर नजर आते हुए नजर आ रही है और अब इस नुकसान से बीजेपी क्या सबक लेती है ओवैस, ये तो देखना ही होगा। लेकिन गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं और विनय, वाराणसी के बाद गोरखपुर पर भी सबकी निगाहें जो हैं वो यहां पर टिकी हुई थी। लेकिन अगर गोरखपुर की तस्वीर की बात फिलहाल रुझानों को लेकर करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी तो इस बार नुकसान में है।